सही बताऊं, मेरा पैसा है जो लगा हुआ है ना मेन सोम डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेवरेजेस, तेजस नेटवर्क, सर्वो, रतन इंडिया, और ये तो तीन में है लेटेंट व्यू, और इसमें एक और है क्या कहते हैं जेपी पावर। बस इसके अलावा मेरे पास अभी कोई बाइक नहीं है, बट यही 50-60 हजार रुपए इधर उधर घुमाता रहता हूँ, बार बार कभी खरीद लिया कभी बेच दिया। स्क्रीन सही दिख रही है? हाँ। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? सर ये वाली लाइट हो गई, रिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं तो एक ही है, सब बंद हो गया। खाली वाला लो, इसकी रिफ्लेक्शन बढ़ गई है ना, मुझे थोड़ी इधर से बैठ जाओ, उधर से बंद हो गया। इसीलिए हम यही देखें। चलो चलो चलो, टीडीएस के कितने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे? 10 टॉपिक हो गए थे। 11 हो गए, एक्टिवेट, एग्जीक्यूटिव, होल्ड, वो भी हो गया। एक्टिवेट चश्मे से सही लगते हो तुम, बंदा पढ़ा लिखा लगता है चश्मा उसमें पहन के ना, नहीं रहता है, सही लगता है, इसमें सही बता रहा हूँ। अगले क्लास में प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के। मुझे तो विदाउट स्पेक्ट बियर्ड तो रख सकते हैं ना, बियर्ड सबसे अच्छी बीड़ी लगती है बंदों को, और क्या लगती है। हाँ तो बस फिर ऑफिस में ये ना हो कि कोई गए क्लीन शेव जाओ, क्लीन शेव तो मैं इतना टाइम नहीं है, कोई बोल ले रहा है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखो सीधी सी बात, मैंने जैसे देश उसको नहीं ड्रेसिंग सेंस देखते हैं। मैंने ना कॉर्पोरेट से ज्यादा ना लाला कंपनियों में ही काम किया हुआ है। इसके लिए मैंने किसी को टोकते भी नहीं देखा मैं जब सीएफ यार बोलता कोई नहीं है, टोकता कोई नहीं है, नहीं फील करवाता है। नहीं वैसे किसी को नेगेटिव भी मतलब पसंद होते हुए नहीं देखा ना, यूं मुझे लगता है कि हर प्रोफेशनल बंदा लगता है, फॉर्मल। चलो FS00 एफएस रेजिग्नेशन, FS00 जानना है, जेल बनाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमें जो जेल बनाने हैं वो किसके बनाने हैं? टीडीएस पेबल के। टेबल के, पेबल मतलब लाइबिलिटीज। हमारी कंपनी का नाम बता सकते हो तुम में से कोई? RTV। ओके, तो हमने एक टीडीएस पेबल का यहाँ पे जेल बनाना है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 505 का, सही है। 505 क्या आ जाएगा? RTV। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिखो टीडीएस पेबल, हो गया। यहाँ पे लिखो टीडीएस पेबल अकाउंट, सही है। क्लिक करो बैलेंस शीट, क्लिक करो लाइबिलिटी, कंट्रोल डेटा पे गए, 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में गए, YB01, इसको यहाँ से क्या कर दो, सेव कर दो। यहाँ तो समझ में आता ही है। एक और जीएल बना दे रहा हूँ पहले, एक्सपेंस का। किसका? तो 300 तक बना हुआ है, कितने का बनेगा? 301। जिस सर्विस में मैं टैक्स काटना चाहता हूँ, यानी कि प्रोफेशनल फीस, सही है। हाँ, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस डाल दिया, यहाँ पे क्लिक कर देना, एक्सपेंस में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा, कंट्रोल डेटा पे गए, 001 डाल दिया, क्रेडिट बैंक इंटरेस्ट पे गए, YB01 डाल दिया। देखो RTB आ रहा ना सब में, यही तो हमारे तो है, सेव कर लो। इतना समझ में आएगी? कुछ तो बोलो। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम होगा वो होगा डिफाइंड अकाउंट फॉर विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। ओके, कैसे करेंगे? पहले इसका मतलब क्या होता है? SPR जो हमने पेबल ये बनाया ना अभी अकाउंट ग्रुप, कितने का बनाया पेबल का? 505। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, टैक्स ऑन सेल परचेज, पोस्टिंग, ये रहा पोस्टिंग भी है ना। हाँ, अकाउंट्स में जाना है, यहाँ पे लिख रखा आपने उसमें अकाउंट्स फॉर विद होल्डिंग टैक्स, सही तो है। टैक्स ऑन सेल परचेज में विद होल्डिंग टैक्स, ये रहा विद होल्डिंग, एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स, ये रहा ना पोस्टिंग अकाउंट्स, ये रहा पहला वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, RTB चार्ट ऑफ अकाउंट यही है। अब सुनना ध्यान से, विद होल्डिंग टैक्स कोड पे भी क्लिक करना है, टैक्स टाइप पे भी क्लिक करना है। ओके, पोस्टिंग पे जाएंगे,
सेव करेंगे। याद है हमने जीएसटी बनाए थे, हाँ जी। ऐसे से बनाए थे, अकाउंटिंग OB40 से असाइन OB करा था। तो हमारे अकाउंट हमारे टैक्स टाइप क्या है तुम्हें पता है किसी को? अब पता तो होना चाहिए, तभी तो डालूंगा यहाँ पे। क्या डालूंगा? सारे टीडीएस के 2 बनाए होंगे ना मैंने। एक तो वो बनाया था प्रोफेशनल 194 जी। अब देखना पड़ेगा, मुझे तो ऐसे याद नहीं है। तो मैंने तुम्हारे नाम से सेव कर रखा था इसको, राहुल 4 PM। ये तो तोशी है। ग्रुप पे भी भेज देते हैं राहुल है फ्राइडे आठ दबा दो ना जितने भी। ये TDS 100 रुपये। इसमें देखना पड़ेगा हमने बनाया किस नाम से था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना। कोई नहीं, वीडियो तो ओपन हो गई है। सबसे पहले आप 10,000 तक रेंट पे एट द रेट परसेंटेज, जो तुम बोले थे ना 10% 5% टैक्स लगेगा पेमेंट पे। देखो ये ग्रॉस अमाउंट पे लिखता है, ठीक है। ये रहा, देखो दोनों पे लगा, ठीक है। उसको बोलो एट द रेट करके बनाया मैंने। ये आएगा आपको कैलकुलेशन के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे टैक्स टाइप। तो 2 टाइप चीज़ों पे टैक्स लगता है TDS। एक लगता है इनवॉइस की पोस्टिंग पे, एक पेमेंट की पोस्टिंग पे। आपका कनेक्ट हो गया? हाँ करेक्ट हो गया। क्लिक करो, दोनों पे लगाऊंगा, ठीक है। कुछ तो बोलो। तो कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे क्लिक कर दिया, एट द रेट बनाया था ना, एट द रेट T एट द रेट R पे क्लिक कर दिया। टैक्स टाइप बना दिया मैंने एट द रेट R के नाम से। TDS ऑन एट द रेट R है, लगता है हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे। R तो देखिए एट द रेट T, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो टैक्स टाइप हो गया एट द रेट R एट द रेट T। और टैक्स कोड क्या हो गया? ये भी यही होंगे फिर, एट द रेट R एट द रेट T। और अकाउंट डालना है यहाँ पे पेबल का भी जो बनाया था। पेबल कौन सा हमारा? 500 हो गया। यहाँ पे भी डाल देना, यहाँ पे भी डाल देना। एंटर मार के सेव कर देंगे, असाइन। सही है, लिखा ना? ये देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे तो लिखा आ जाएगा कि टैक्स टाइप है, यहाँ पे टैक्स कोड है। ऑटोमेशन होगी बेसिकली, अपने आप टैक्स कटेगा। हाँ, समझ में आ गया था? चलो, अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो होता है अपडेट विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर में पैन नंबर डालना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से TDS काटने के लिए पैन नंबर मैंडेटरी है, पता है ना इस चीज़? अगर नहीं होगा तो कितना टैक्स लगेगा? 20% ऑटोमेटिक ना। कैसे लगेगा देखो, ओ क्या था टी कोड? BP है ना, BP। ये तो बिजनेस पार्टनर का था। हाँ, तो यही तो बनेगा, वेंडर का तो पड़ेगा पैन नंबर। तो हमारा कोई वेंडर बना हुआ है? बढ़ाया तो होगा ना। देखो यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, RTP का वेंडर देखते हैं। ये रहा, बड़ा RTP का वेंडर। एंटर मार देना, ये नंबर आ गया। आगे यहाँ पे देखो, इस पर डबल क्लिक कर लेना, एक विंडो खुल जाएगी। खुल गई? यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना, यहीं पे चले जाना, FI वेंडर डाला था ना मैंने, FI वेंडर। और FI वेंडर की देखो, ये रहा कंट्री स्पेसिफिक, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे टिक कर लेना, और इसको थोड़ा सा नीचे आओगे ना, स्क्रॉल कर लेना, तो यहाँ पे एक जगह पे पैन नंबर दिखाई देगा, परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे लास्ट में होगा, दिख रहा है क्या? देखो, है ना, विद होल्डिंग टैक्स। ये डालना मैंडेटरी, सही से डाल देना, ठीक है। थोड़ा स्लो चल रहा है। एंटर मार के इसको क्या कर देंगे? यानी कि बिना पैन नंबर के आपका टैक्स नहीं कटेगा। बन गया यहाँ तक? अब इसके बाद अब असली काम अब शुरू होगा। यहीं पे जब आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पे ये रहा कंपनी का कोड, ये हमारा यही है 500। संडे क्रेडिटर ये बनाया होगा ना, मैं 505 तो आज बनाया। एक जगह यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स दिख रहा होगा, यानी कि इस वेंडर के साथ 505 लिखा हुआ है ना, नहीं 500 है, तो 500 चेक कर लेते हैं हमारा ये। डाल दो, मैंने सही दिया। स्लो चल रहा है साइड नेट।
चल रहा है, डाल दिया था मैंने, ऐसे गलती में करते हैं। हो गया, escape से बाहर कर लो। लाइबिलिटीज में होगा ना 500 संडे क्रेडिटर, सही है। अब हमने यहाँ पे आना है, इस पे यहाँ पे लिखा ना देखो TDS विद होल्डिंग टैक्स, तो इस वेंडर का TDS डालना है। लिखा टैक्स टाइप टैक्स को, तो टैक्स टाइप क्या है, @ पहले R था ना, सीक्वेंस में डालना, गलत मत डाल देना, @T, ठीक है, डाल दिया। यहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे क्या डालेंगे, CO, रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, CO अदर देन कंपनी, ये डाल देना, सही है। बाकी और कुछ नहीं डालना। CO मतलब कंपनी, OT मतलब अदर देन कंपनी, दो ही तो बनाए थे। तो हमने अपने टैक्स टाइप डाल दिया, टैक्स कोड डाल दिया और इसको सेव कर देना, ठीक है, एंटर मार के। हो गया साइन। अब escape से बाहर आ जाएंगे, सिलेक्शन एंटर मार के बाहर आ जाओ। अब इसकी मेन एंट्री पास होगी FB 60 से। वेंडर इनवॉइस हमेशा FB 60 में बनता है ना, गलत नहीं डालना। मैं अभी अपनी कंपनी के कोड में पहले चेक कर रहा हूँ, फिर तुम्हारे उसमें चेक कर लूँगा। तुम्हारे में ऐसा ना हो ना कुछ मैंने ऊपर नीचे डाल दिया हो, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो बैठ रहे हैं, तो जिसमें हो रखा पहले उसमें समझा देता हूँ। ये मेरी कंपनी से मैंने सारा चीज़ कर रखा है। आपने क्या करना है, वेंडर डालना है जिस वेंडर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक करना, एंटर डाल दिया। मैंने अपना वेंडर डाल दिया, ये वाला, ये रहा RK कंसल्टेंसी, सही है। डेट, किस डेट में हमने यहाँ से सामान खरीदा है, मैंने आज का डेट डाल दिया, ये रहा। TDS के लिए अमाउंट होना चाहिए। अब ऐसे 5 रुपये डाल दो, बोलो टैक्स कटेगा, एग्जाम से तो नीचे हो गया ना, टैक्स नहीं कटेगा। आपको एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट डालना पड़ेगा जो ठीक ठाक से हो। और हमने टॉलरेंस भी लिमिट बनाई थी, उसके अकॉर्डिंगली ये भी कटेगा। कौन सी सर्विस पे टैक्स काट रहे हो, एंटर मारो। इसमें तो बहुत सारे GL बना रखे हैं मैंने, प्रोफेशनल नाम, वो तो तुम्हारे उसमें बनाया ना। चलो इस पे ले लेते हो, RK कंसल्टेंट सर्विस, दिख रहा है। अमाउंट हो गया, सही अमाउंट, सही अमाउंट। अब यहाँ पे डालने के बाद एंटर मार देना, लिखा ना वेंडर 900 इज सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स। यहाँ पे सिमुलेट पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, एंटर मार देना। तो देखो ऑटोमेटिक आपका वेंडर आ जाएगा। वेंडर का नाम क्या है, RK कंसल्टेंट्स, ये ना कंपनी का नाम। ये उसका बैंक अकाउंट डाल देना, बैंक डिटेल सारी की सारी, कौन सी जगह बैंक स्टेबलिश्ड है। सिमुलेट पे क्लिक करोगे, एंटर मार देना, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। विद टैक्स इसका कीमत था सर्विस का, वो था 1,80,000 रुपये विद टैक्स पड़ता हमेशा। उसमें से 18%, उसमें से 18,000 का टैक्स कट गया, और सब पार्टी को कितने देने, 1,62,000, नहीं समझे। टोटल अमाउंट मान के चलो KBC है, अभी को मैंने करोड़पति में पैसे जीत गए 1,82,000 रुपये, 80,000। मेरे को इनको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 162, 18,000 तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, पेबल है ना, लाइबिलिटी है। तो अब इसकी देखो एंट्री कैसे बनेगी। पहली चीज है जिसमें 3 चीजें आती हैं, 40, 50, 31, समझो। इसमें बंदा घुमा देता है, ये क्या है, 40 का मतलब डेबिट, 50 का मतलब क्रेडिट, और ये भी क्या है, डेबिट है। 31 और 41 भी है। हाँ, वो इस एक्सपेंसेस के टाइम पे चलते हैं, हाँ। एक्सपेंसेस और इनकम के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे जो अभी काम है ना, वो है यहाँ पे डेबिट, यानी कि हमने इस पार्टी को डेबिट करना है। तो जब भी आप ऐसे एंट्री पास करोगे तो डेबिट के लिए माना जाएगा, सही है। एंटर मार के सेव कर देना। 31 को भी हम लोग डेबिट ही समझा ना फिर। तो पार्टी को तो देखो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है अभी, यानी कि पार्टी को देना है, अभी दिया नहीं है।
तो डेबिट तो तब करोगे जब दोगे, अभी तो जस्ट एंट्री बनाएंगे। नहीं तो यहाँ 31 की कोडिंग है मतलब डेबिट हाँ। होगी। अब सिलेक्शन से भरा देता हूँ, ये समझ में आ गया। अब आपने किस किस पे सर्विस पे बनाना है ये लॉटरी, मैंने आपको टीडीएस की फाइल दी थी, हाँ है सर, दूध में उसमें डाल सारा चीज लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, खोल के दिया। देखना रेट चार्ट भी है। पूरा रेट चार्ट है उसमें टीडीएस में। इसमें पूरा ना किस पे बनाना है, कमीशन लॉटरी पे 30 194 उस पे कर देना। हाँ। ये तो बैटिंग भी 194 बी पे देखो तुम्हें पता है। हाँ 20% है, सुनो 194 देखो तुमने सुना होगा 194 सुशील कुमार एक बार 5 करोड़ रुपए जीता था, हाँ जीता था ना, 3.5 करोड़ उसको मिले थे, 1.5 करोड़ उसका टैक्स कटा था, हाँ, 30%। और 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होता है उसमें सीसेस भी जाता है, पता होगा तुम्हें को। तो उसका 30 से ज्यादा कटा था, 33 कुछ कटा था उसका। हाँ, हाँ। 30% तो वो था हाँ, डिडक्ट। हाँ। कईयों में ऐसा होता है जैसे सैलरी पे है ना तो सेस इंक्लूड करके उसके बाद टीडीएस करते हैं। हाँ। जैसे सैलरी का है ना 192 में तो सेस सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस बोलते हैं उसको प्रॉपर। एक होता है कृषि कल्याण योजना के लिए भी करता है, ये गवर्नमेंट का तो चार्ज है। पहले जो सर्विस टैक्स था वो था 12.36%, सबसे पहले ये काफी टाइम पहले की बात है। फिर उसके बाद इन्होंने 13%, फिर 14, फिर 14.5, अब पूरा 15 कर दिया। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, इसीलिए मतलब वो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि पैसे आते हैं ना उसके लिए, कटते हैं उसमें 0. कुछ % तो कटता ही है। 0.5 भी कट रहा है अगर 100 रुपए पे, तो 2 पे 1 रुपये हो जाएगा, 50 में से हो गए 2 पे आपके 1 रुपये हो जाएगा। कितनी ट्रांजैक्शन हुई तो हाँ, और जितने ट्रांजेक्शन होंगे उन सब पे कटेगा, तो ये बन जाएगा। अब इसमें अपनी कंपनी में काम करके देखना। तो देखो एक तो क्या होता है कि जैसे तुम लोगों कुछ गलत उलट करा दिया, बना दिया, तो फिर वो एरर आ जाता है। ये जो मेरी कंपनी है इसके अंदर ये वेंडर लेना, जब प्रैक्टिकली रियल में काम करोगे ना, वहाँ पे कुछ नहीं आता है एरर। यहाँ पे तो तुमने कुछ गलत बना दिया, ये किसी ने तुम्हारा चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया। रियल लाइफ में तो आपको, अब जैसे परसों से रियल लाइफ में कंपनी में काम करने जा रहे हैं, जॉब लगी तुम्हारी फिक्स है। अभी बंदा जब वहाँ पे जाएगा तो तुम्हें लगता है इसको कंपनी बनाने के लिए देंगे, कोड बनाने के नहीं, जो बना हुआ सिर्फ एंट्री मारो, ये बनाओ ये बनाओ। और यहाँ हम तुम्हें बोलेंगे ना ये बनाओ, तुम बोलोगे अरे हमने इस चीज़ के पैसे दिए, ऐसे नहीं होता। तो आपको इसको समझना ऐसा पड़ता है कि रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की, उसको प्रैक्टिस करके जाओगे तुम वहाँ ज़्यादा अटकोगे ना। बंदा सब करता है सर, वो वेंडर क्रिएट कस्टमर के नाम तो सिर्फ एंट्री करते हैं। ट्रांजेक्शन का पार्ट आपको ज़्यादा समझ आना है। मेन क्रिएट वो हमें रिस्पांसिबिलिटी आईटी का बंदा नहीं